बिहार को अगर बदलना है तो ऐसे ऐसे संगठनों के साथ देना पड़ेगा, ऐसे ऐसे लोगों के साथ देना पड़ेगा। और बिहार ऐसे ही नहीं बदलेगा, केवल बयानबाजी करने से बिहार नहीं बदलता है। अगर बिहार को बदलना है तो ऐसे ऐसे समाजों के बीच में आप आइए, ऐसे ऐसे समाजों को आप हेल्प कीजिए, तब जाके आपको बिहार भी बदलेगा और चंपारण भी बदलेगा। वो आप लोग एक काम करते हैं, कहीं ना कहीं आप पढ़ते भी होंगे, उस पढ़ाई को दरकिनार करके, उस परिवार को दरकिनार करके और अपने सभी कार्यों को दरकिनार करके आप लोग जो सेवा का भावना आप लोग के मन में उठा हुआ है, गरीबों का आप लोग मदद कर रहे हैं, ठंडा हो या गर्मी हो, सभी के लिए रात में भोजन का आप लोग जो व्यवस्था करते हैं, ये सब कहाँ से आपको जुनून मिलता है? देखिए, सब कोई सब चीज़ नहीं कर सकता है और पढ़ाई के साथ साथ हम कहीं ना कहीं समाज के लिए भी कुछ करने चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही चीज़ पर हमेशा आप फोकस करें, समाज में भी कुछ अपना योगदान दे सकते हैं। वो आप अगर आर्थिक रूप से नहीं दे सकते हैं, शारीरिक रूप से। मैं हूँ संदीप कुमार बारी और आप देख रहे हैं चंपारण बिहार न्यूज। अभी हम एक ऐसे जगह पे हैं, एक ऐसा बस्ती में है जहाँ गरीबों का बस्ती है और यहाँ पे मुसहर समाज के लोग यहाँ पे रहते हैं। और बेतिया के सबसे बड़ा ट्रस्ट जो कई सालों से एक सेवा करते आ रहा है, रोटी बैंक का नाम सुने होंगे, रोटी बैंक ट्रस्ट इस बस्ती में आया है गरीबों का मदद करने के लिए। कहीं ना कहीं ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि हमारे जो नेता को करना चाहिए, एक संस्था इस गरीबों के लिए एक मसीहा के रूप में साबित हो रहा है। आइए आपको भीड़ दिखा रहे हैं और आइए आपको दिखा रहे हैं क्या हो रहा है। चलिए आइए। पश्चिमी चंपारण में रोटी बैंक ट्रस्ट जो है, ये गरीबों के लिए एक मसीहा के रूप में साबित हो रही है। प्रतिदिन भोजन का जो व्यवस्था होता है, पूरे बेतिया टाउन में गरीबों को खोजकर, जो असहाय परिवार है उनको खोजकर इन्होंने भोजन कराने का प्रयास करता है और इनका पूरा टीम करती है। आज एक गरीब बस्ती में आकर कपड़ा का वितरण हो रहा है। कहीं ना कहीं बहुत दिल वाले हैं और ये जो सेवा कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये सराहनीय है। जो काम एक नेता करना चाहिए, जो काम एक विधायक करना चाहिए, जो काम एक सांसद को करना चाहिए, जो काम उस पंचायत का मुखिया करना चाहिए, वो काम रोटी बैंक ट्रस्ट के जो है अध्यक्ष संजू गिरी कर रहे हैं। क्या कहिएगा संजू गिरी जी? जी भैया, सबसे पहले तो हमारे ट्रस्ट में जुड़े हुए जितने भी मेंबर्स हैं उन लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। आज ये वितरण हो पा रहा है सभी सदस्यों के माध्यम से ही हो पा रहा है। और हमारे कुछ ऐसे डोनर लोग हैं जो हमारे ऑफिस में, कार्यालय में अपने घर से कपड़ा, गर्म कपड़ा पहुंचा दिए। और ये 2-3 दिन का कलेक्शन है हमारे पास, इतना सारा कपड़ा। और 2-3 दिन से आप देख रहे हैं भैया, ठंड बहुत बढ़ गया है और ऐसे ऐसे लोग हैं भैया जो ठंड के अभाव में मर जाते हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इस बार ठंड में किसी को मरने ना दें और जितना हम लोगों से हो सकेगा, हम लोग अगर एक हो जाए तो एक एक गांव में हर एक बंदे लोग को हम, एक एक व्यक्ति लोगों को हम लोग कपड़े पहना सकते हैं। और ये देख सकते हैं कैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, आधे आधे पर चप्पल नहीं है। अगली बार हम हो सके तो हम लोग चप्पल लेके आएंगे इन लोगों के लिए, जूता लेके आएंगे इन लोगों के लिए पहनाने के। देखिए, कहीं ना कहीं बहुत कम ही लोग मिलते हैं जो दूसरे का दर्द, दूसरे का समस्याओं का समझने का प्रयास करते हैं। मगर रोटी बैंक ट्रस्ट के जो अध्यक्ष संजू गिरी जी हैं, लगातार समाज में अपने कार्य कर रहे हैं, लगातार समाज में हाथ बढ़ाने का काम कर रहे हैं और लोगों का सेवा करने का काम कर रहे हैं। आप रोटी बैंक ट्रस्ट कितना दिन से चला रहे हैं? ये हम लोग 3 साल से हम लोग चला रहे हैं। 4 फरवरी 2021 को हमारा स्थापना दिवस है और तभी 2021 से ही हम लोग स्टार्टअप किए हैं ये संस्था को। और पहले तो हम लोग प्रतिदिन लोगों को भोजन कराते थे जो बेसहारा लोग थे। अब साथ में हम लोग उन लोगों को मतलब एक पेरेंटल केयर टाइप का हम लोग करते हैं, जैसे मेडिकल चेकअप हुआ और कपड़े हुआ, कंबल वितरण हुआ। मतलब जिस टाइप से अगर बेसहारा को जो चीज़ की आवश्यकता होती है, हम लोग कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके उन लोगों तक वो सहयोग पहुँचाते हैं। जी, आपके ट्रस्ट पर कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक पर देखा था कि बहुत प्रकार के आरोप लगाए गए थे। जो आपके ट्रस्ट पर जो आरोप लगाए गए थे वो क्या था? अब देखिए, ट्रस्ट पे जो आरोप लगाया गया था, कहने वाले तो कुछ भी कह देते हैं, कोई साबित नहीं कर पाता है। और बहुत सारे लोगों को हमारे काम को देख के वो लोग नहीं चाहते कि आगे हम लोग का अच्छा काम करें। ठीक है, ऐसा कुछ भी बात नहीं था। अगर जिनको भी अगर कोई संदेह है वो हमारे ऑफिस में आए, हमारा सारा चीज़ चेकअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, संजू गिरी और इनके ट्रस्ट पर कुछ लोग ने आरोप जरूर लगाया था, मगर जमीनी हकीकत कुछ और है।
365 दिन इन्होंने भोजन कराने का काम करते हैं। आप बेतिया में अगर रहते हैं तो रात को स्टेशन पर जाइए, दुर्गा बाग मंदिर पर जाइए, इनका जो है समूह, इनका जो सदस्य जो लोग हैं वहाँ पे मिलेंगे और भोजन बांटते हुए मिलेंगे। मगर इस ठंडी के समय में बड़े बड़े लोग जो लोग होते हैं हीटर चलाकर कहीं ना कहीं रूम में सोने का काम कर रहे होंगे और ठंडा से बचने का काम कर रहे होंगे। मगर ये ट्रस्ट के अध्यक्ष संजू गिरी द्वारा ये जो एक गरीबों का मसीहा के रूप में उभर रहे हैं और एक अच्छे कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सराहनीय है। और क्या कहिएगा लोगों से मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोगों के पास भी समय है तो संध्या 7:30 के बाद हम लोग प्रतिदिन भोजन वितरण करने जाते हैं। आप लोग भी हमारे साथ चले और एक बार सेवा आप लोग भी करके देखें, बहुत ही अच्छा लगेगा। ये बहुत ही नेक कार्य है और कार्य करके बहुत पुण्य मिलेगा आप लोग को भी। आप लोग भी आए हमारे साथ। अपने ट्रस्ट के बारे में लोगों से क्या मतलब हेल्प लेना चाहते हैं या कोई सुझाव लेना चाहते हैं, उसमें क्या कहिएगा लोगों से? और ये तो हमारे ट्रस्ट के जितने भी मेंबर्स हैं ये लोगों के सहयोग से ही चल रहा है। लोगों का प्रतिदिन सहयोग मिलता है हमारे ट्रस्ट में। हम लोग कोई अपने पॉकेट से नहीं लगाते हैं, सब पब्लिक के सहयोग से और प्यार से ही चलता है। अगर लोगों का और भी सहयोग रहा है तो हम लोग इससे भी बड़े लेवल पे काम करके दिखाएंगे जी। देखिए हमारे साथ अभी रोटी बैंक ट्रस्ट के अध्यक्ष संजू गिरी जी थे और ये बहुत ही नेक दिल के इंसान है। हमेशा ये समाजों के बीच में रहते हैं, समाजों की आवाज़ बनने का प्रयास करते हैं और गरीबों का मदद करने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि रोटी बैंक ट्रस्ट जो है इनके पास अपना कोई बैंक बैलेंस नहीं है। ये अपने पास से कुछ नहीं आपको खिलाते हैं ना बांटते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि दूसरे से मांग कर, दूसरे से हेल्प लेकर गरीबों के बीच में और गरीब के मदद करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। पूरे बेतिया में एक से एक बड़े दिग्गज हैं, एक से एक करोड़पति हैं, एक से एक बड़े राजनीतिकार हैं, मगर जो ये रोटी बैंक के सदस्य करते हैं कहीं ना कहीं सराहनीय है। और एक गरीब बस्ती दिखा दीजिए, गरीब बस्ती दिखाइए। देखिए कितना लोगों का भीड़ है, कितना लोगों का प्यार है कि यहाँ पे रोटी बैंक के द्वारा कपड़ा का जो वितरण किया जा रहा है और ये समूह आकर इस गरीबों के बीच में जो बांटने का कार्य कर रही है, कहीं ना कहीं ये बेतिया ट्रस्ट के लिए, बेतिया रोटी बैंक ट्रस्ट के लिए ये बहुत ही सराहनीय है। और मैं प्रयास करूंगा कि बेतिया के जो भी बड़े बड़े लोग हैं इस ट्रस्ट का मदद करें, इस ट्रस्ट को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। हर ट्रस्ट में, हर राजनीतिक पार्टियां में कुछ ना कुछ कमी होती है, वो अलग का चीज़ है, मगर जो जमीनी स्तर पर जो ये लोग गरीबों के लिए काम कर रहा है कहीं ना कहीं सराहनीय है। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और रोटी बैंक का कार्य कैसा लग रहा है इसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं संदीप कुमार बारी, चंपारण बिहार न्यूज़ के साथ। जय हिंद।